हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये दिन जो है आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जहां पर फाइनली रीवा ने ये तो क्लियर कर दिया है कि अब रीवा का किरदार नेगेटिव टर्न हो रहा है और सीरियल के मेकर्स पिछले कुछ एपिसोड से लगातार इस चीज को हम लोगों के सामने दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर सीरियल के मेकर्स ने दरवाजे खोले थे सभी को बेगुनाह साबित करने के लिए। पहले वाइस चांसलर के नाम पर, उसके बाद ईशान के उन दो लड़कों के साथ जो असल में जिन्होंने पेपर लीक किया था, उन दो लड़कों से ईशान बात करने के लिए बोलता है कि मुझसे आकर मिलना, और उसके बाद पत्रकार वाला सीन। तीन रास्ते सीरियल के मेकर्स ने सभी के लिए खोले थे और तीनों रास्तों को उन्होंने खुद ने ही बंद कर दिया। और अब यहां पर सवाल आता है कि सभी बेगुनाह साबित होगी तो कैसे, क्योंकि यहां पर न्यूज़पेपर में अगले दिन सभी की बेगुनाही के बारे में छप जाएगा। यह बात आपको पता है, मुझे पता है, और ईशान को पता चलेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने सभी के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। अब ऐसे में यहां पर एक तो जुर्म है सभी का कहीं ना कहीं पर जो बेबुनियाद लगा था वो यहां पर साफ हो जाने वाला है और ईशान गिल्ट में चले जाने वाला है कि उसने सभी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मेन मुद्दा अभी भी वही निकल कर आता है कि आखिरकार यहां पर सभी एग्जाम कैसे दे पाएगी, और इतने दिन हो गए हैं, क्या सभी के रेस्टिगेट होने के बाद बाकी बच्चों के भी एग्जाम रोक दिए इन लोगों ने। अब देखो, भोसले इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वहां पर नॉर्मल हो। यहां पर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है, और उसके बाद भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया उसे बताया गया है। अब इसका तो क्या ही कर सकते हैं यार, ऐसी सारी चीजें चलती रहती है। यहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर गेट पर ऐसे खड़े रहते हैं कि वीडियो बना ले किसी का भी। भाई, मैं तो वीडियो शुरू होने से पहले भी दरवाजे अच्छे से लॉक करके आया था कि कोई वीडियो देख ना ले पहले से, और कहीं पर कोई वीडियो बना लाना है मेरा वहां से कहीं से, क्योंकि यार अब रीवा जैसे लोग बहुत होते हैं ना जो हमेशा नजरें गड़ाए रखते हैं। अब यहां पर भोसले परिवार के लोग यहां पर प्रोफेसर, डायरेक्टर, चेयरमैन कम वॉचमैन ज्यादा लगते हैं, बिकॉज यहां पर उनका काम ही है लोगों के ऊपर नजर रखना, और यहां पर उनकी डिजर्विंग जगह भी एक वही है कि वो लोगों पर नजर रखे और सिक्योरिटी का ध्यान रखे, क्योंकि जिन्हें शक करने की आदत होती है वो कभी चोरी होने नहीं देते। अब ऐसे में दोस्तों यहां पर जो है आने वाले एपिसोड में वाइस चांसलर ही एक लास्ट उम्मीद हम लोगों के लिए बची है कि सभी के लिए वो बेगुनाही का सबूत ढूंढने वाले हैं। और दूसरी और आने वाले एपिसोड में ईशान गिल्ट में चले जाने वाला है कि मैंने क्या कर दिया। एंड इंटरेस्टिंग सीन आपके लिए ये हो सकता है कि वो रीवा को उसकी जगह दिखा दे और रीवा को अच्छा खासा सुना दे कि आखिरकार तुमने आधा अधूरा वीडियो बनाया, पूरी सच्चाई मुझे नहीं बताई, और इसी कारण सभी को मैंने गलत समझ लिया। और इसी रीजन के साथ ईशान जो है वो रीवा पर भड़कते हुए नजर आ सकता है, जो कि आपके जख्मों पर जो है आइस पैक का काम कर सकता है, ठंडक पहुंचा सकता है इस गर्मी के माहौल में। वेल, गर्मी बहुत हो रही है यार यहां पर, मेरे यहां तो मैं राजस्थान से हूं, डेफिनेटली आपकी सिटी में भी हो रही होगी, कितनी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज सीरियल को देखकर और गर्मी लगने लग जाती है, और नॉर्मल जो गर्मी है वो तो है ही है। अब यहां पर आने वाले एपिसोड में ईशान जब रीवा को डांट देगा तो गर्मी का माहौल और बढ़ेगा, लेकिन हम लोगों के कलेजे को ठंडक देने जैसी चीजें ये होने वाली है। एंड होपफुली यहां पर ईशान सपोर्ट में आ जाएगा सभी के इन सारी चीजों को देखकर, बिकॉज उसे समझ में आएगा कि सभी को गलत समझ लेना ही सब कुछ सही नहीं होता, सभी का साथ देना पड़ेगा, बिकॉज सभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। और इसके बाद यहां पर सीरियल के मेकर्स ऑलरेडी एक प्रोमो आउट कर चुके हैं, जो कि हमारी हरिणी ताई का है, जो कि यहां पर बेगुनाही साबित होने के बाद जब सभी कहने वाली है कि सर ठीक है, आपने एक डायरेक्टर होने का फर्ज निभा दिया, मैंने एक स्टूडेंट होने का फर्ज निभा लिया, मैंने एग्जाम दे दिया, आपने मेरी बेगुनाही साबित करने में मदद कर दी और मेरा कॉलेज में फिर से एंट्री हो गई, लेकिन मैं वो चीज कैसे भूल जाऊं जो कि आपने मेरे साथ किया है। इतना बड़ा जख्म आपने मुझे दिया है, मेरे पूरे परिवार के मौत का कारण है आप। और ऐसे में यहां पर सभी कहने वाले कि सर अब हम दोनों एक छत के नीचे तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। एंड उस मोमेंट पर भी हम लोग यही सवाल करेंगे कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया पर, कि क्या होगा रजत भाई, बिकॉज वो दोनों तो अलग होने वाले हैं, क्या कहानी में लीप आ जाएगा। तो सीरियल के मेकर्स ने प्रोमो ही इसलिए आउट किया है ताकि उस रास्ते को वो लोग खोल कर रख सके और हमारी सभी जो है वो ईशान के साथ रहे, वो भी यहां पुणे के अंदर ही भोसले हाउस में ही, क्योंकि यहां पर जो हरिणी है वो होश में आ जाएगी, तो यहां पर सभी
और ईशान जो है एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे मजबूरन, बिकॉज कोई कोमा से उठा है और उसके बाद जाकर फिर से तुम उसको शॉक दे दो तो कहीं उस पर फुल स्टॉप ना लग जाए। डॉक्टर ऐसी सारी बातें कहने वाले हैं, तो वो लोग ये बात का ध्यान रखने वाले हैं कि कुछ भी करो, थोड़े दिन भले इस रिश्ते को खींचो, पर हरिणी ताई को फिर से ऐसा कोई कड़वा सच नहीं बता सकते हम लोग कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए और उसके बाद फिर से वो लोग हॉस्पिटल के चक्कर काटे और हरिणी ताई की तबीयत खराब हो जाए। तो होपफुली यहां पर वो लोग फिर से पति पत्नी वाला ड्रामा तो नहीं, रियल लाइफ पति पत्नी है, उनकी शादी हुई है सीरियल में, वो करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो है यहां पर हरिणी और सभी दोनों घर में एंट्री लेते हुए नजर आ सकते हैं। एंड यहां पर ईशान खुद सभी को घर में एंट्री नजर आएगा और यहां पर सभी घर वाले जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईशान के आगे भला कोई बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, क्योंकि यहां पर ईशान को भी अपने पास रखना उनका बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि उनका खुद का बेटा चिन्मय इतने दिन उनके पास नहीं था और ईशा को उन्होंने घर से दूर कर रखा था, तो ईशान को उन्हें मजबूरन संभालना पड़ा। ऑल ओवर दोस्तों, आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड आने वाले एपिसोड के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।